नमस्कार, स्वागत है आपका। वक्त है नॉन स्टॉप एट 9 का। मैं हूं आपके साथ आशा झा। सबसे पहले बात महंगाई की। महंगाई पर शिवराज सरकार के मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया के बयान से आम आदमी गुस्से में है, तो वहीं इस पर राजनीति भी तेज है। भोपाल से दिल्ली तक विपक्षी पार्टियां बीजेपी पर देखिए कैसे हमलावर हो उठी हैं। इनके मंत्री तो कहते हैं ना भैया, एक मध्य प्रदेश के मंत्री हैं, वो कहते हैं कि क्या हुआ अगर दाम बढ़ गए, क्योंकि लोगों की जो आमदनी है वो तो बढ़ी है ना। असलियत तो ये है कि इनको आम आदमी का कोई दर्द ही नहीं है, ये असलियत है। इनको अपनी राजनीति का दर्द है। लेकिन अब वक्त आ गया है इस सरकार को उखाड़ के फेंकने का, वो वक्त आ गया और वो जनता इनको सबक सिखाएगी। और मेरी तो आशा ये है कि वो सबक 2022 से उत्तर प्रदेश से शुरू हो जाए। मुद्दतों बाद बीजेपी के खिलाफ आक्रामक हो उठे कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल। सवाल मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया के उस बयान पर पूछा गया था जिसमें सिसोदिया ने जनता को महंगाई का डबल डोज बर्दाश्त करने की नसीहत दी है। क्या आम आदमी की जो आमदनी है वो नहीं बढ़ी इन वर्षों में? अगर आमदनी बढ़ी है वो हमको स्वीकार है, तो थोड़ी बहुत महंगाई भी स्वीकार करना चाहिए। हर चीज तो फ्री में सरकार दे नहीं सकती। महेंद्र सिंह सिसोदिया शिवराज सरकार में पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री हैं, लेकिन नेताजी के बयान से यही लगता है जैसे ये न तो गांव वालों का दर्द समझते हैं, न ही कमर तोड़ महंगाई से जूझ रहे शहरी मध्यम वर्ग से इनका कोई नाता है। आप खुद सुनिए पेट्रोल डीजल की महंगाई को किस तरह जायज ठहरा रहे हैं मंत्री महोदय। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं, 10 साल पहले मुझे 6,000 रुपए तनख्वाह मिलती थी, आज मुझे 50,000 रुपए तनख्वाह मिल रही है, मगर पेट्रोल डीजल का भाव वही होना चाहिए 10 साल पहले था। दिस इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। भोपाल में रविवार को दिए गए मंत्री महोदय के इस बयान से दिल्ली तक सियासी तूफान मच गया है। विरोधी तो विरोधी, बीजेपी की सहयोगी पार्टियों के नेता भी इसे आम आदमी का अपमान बता रहे हैं। एक पुरानी कहावत है कि ताजमहल बना के शहंशाह ने उड़ाया था गरीबों का मजाक। तो ये भारतीय जनता पार्टी इस समय लबालब है, क्योंकि पैसे दे दे के सरकार इन्होंने तोड़ी, विधायक ले गए। और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के राज में भ्रष्टाचार पूरा चरम पे है, तो पैसे की कोई कमी नहीं है। तो इनको गरीबों का दर्द मुझे पता है कि 120 रुपये पेट्रोल हो गया, रसोई गैस 1000 हो गई है। सत्ता का अहंकार भाजपाइयों के सर चढ़कर बोल रहा है। वो मध्य प्रदेश के मंत्री हों या केंद्र सरकार मोदी जी के मंत्री हों, और चारों तरफ हाहाकार मचा है। केवल सत्ता की मलाई भाजपाई खा रहे हैं और वो लोगों की जिंदगी में क्रूरता का मजाक उड़ा रहे हैं। नहीं, हम पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं, निरंतर पेट्रोल डीजल रसोई गैस के दामों में हो रही बढ़ोतरी आम आदमी की जेब काटने का काम कर रही है। अब और अतिरिक्त बढ़ोतरी किए जाने के हम पक्षधर नहीं। मैं मंत्री जी से असहमत हूँ। आम आदमी की न इनकम बढ़ी है, लिहाजा दाम बढ़ाने का औचित्य ठीक नहीं। महंगाई पर शिवराज सरकार के कैबिनेट मंत्री के इस बयान के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी मोर्चा खोल दिया है। न्यूज 24 से खास बातचीत में कमलनाथ ने दो टूक कहा, अगर बीजेपी महंगाई नहीं रोक सकती तो उसे आम आदमी का मजाक उड़ाने का कोई हक नहीं है। ये तो बीजेपी के मंत्री कह रहे हैं, ये स्वाभाविक है। महंगाई तो होनी चाहिए क्योंकि सब चीज़ों का दाम बढ़ रहा है और लोगों की आमदनी बढ़ रही है। ये इनकी आत्मा की आवाज़ है। बीजेपी की सोच इस प्रकार है। मंत्री महोदय के जिस बयान पर सियासी बवंडर खड़ा हुआ है, वहां उनसे महज यही पूछा गया था कि क्या डीजल पेट्रोल की कीमतों से परेशान आम आदमी को राहत देने के लिए राज्य सरकार इन पर वैट नहीं घटा सकती। जाहिर है इसका जवाब ना ही था, लेकिन मंत्री जी के लिए इसे कहना भी आसान नहीं था। विपिन श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, भोपाल, न्यूज 24। इधर दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गोवा के लोगों से आज जब बड़ा चुनावी वादा किया। केजरीवाल ने कहा, अगर गोवा में उनकी सरकार बनी तो हर परिवार से एक शख्स को नौकरी दी जाएगी। आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया कि हम गोवा के हर परिवार से एक युवा को
बेरोज़गार युवा को रोज़गार दिलवाएंगे और जब तक रोज़गार नहीं मिलता तब तक 3,000 रुपये महीना बेरोज़गारी भत्ता देंगे। नौकरी नहीं तो बेरोजगारी भत्ता। गोवा में जीत के लिए आम आदमी पार्टी ने खोल दिया चुनावी पत्ता। पणजी के दोनापुआला बीच के पास अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल ने दिल्ली के बिजली मॉडल का वादा दोहराया, इस दावे के साथ कि उनकी गारंटी फेविकॉल के जोड़ जैसी है। और माइनिंग इंडस्ट्री बंद हो जाने की वजह से माइनिंग के बहुत सारी फैमिलीज हैं जो बेरोजगार हो गई। तो जब तक माइनिंग का काम उनका शुरू नहीं होता तब तक 5,000 रुपये उन फैमिलीज को देंगे जो माइनिंग बंद हो जाने से बेरोजगार हो गई। गोवा में 1,12,000 युवाओं ने हमारे रोजगार गारंटी प्रोग्राम में रजिस्टर किया है। जैसे दिल्ली में हमने बिजली मुफ्त की, ऐसे गोवा के अंदर भी 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, किसानों को बिजली मुफ्त देंगे और पुराने बिजली के बिल माफ़ करेंगे। तो उसके पहले हमने बिजली की गारंटी दी थी, उसके अंदर 2,90,000 फैमिलीज़ ने रजिस्टर किया। जैसे हम सुनते थे ना कि ये फेविकॉल का जोड़ है, ये टूटेगा नहीं, ऐसे ही केजरीवाल की गारंटी है, ये पूरी होके रहेगी। रोजमर्रा की जरूरतों के साथ ही केजरीवाल ने वोट के लिए धर्म और चलिए सीधा आपको ग्लासगो लिए चलते हैं। COP26 में प्रधानमंत्री इस वक्त संबोधित कर रहे हैं, हम लिए चलेंगे आपको, लेकिन उससे पहले पंजाब की बात। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने राज्य के लोगों को दिवाली का सबसे बड़ा तोहफा दिया। चन्नी ने घरेलू बिजली की दरों में 3 रुपए की कटौती कर दी है और ये जो घोषणा हुई है वो घोषणा के साथ ही लागू भी कर दी गई। देखिए, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰੇਟ 3 रुपये घट कर रहे हैं, 0 तो। और आइए अब आपको ग्लासगो COP26 की बैठक में सीधा लिए चलते हैं। पीएम संबोधित कर रहे हैं। एडप्टेशन के तरीके चाहे लोकल हो कि थ्रू पिछड़े देशों को इनके लिए ग्लोबल सपोर्ट मिलना चाहिए। लोकल एडप्टेशन के लिए ग्लोबल सपोर्ट की सोच के साथ ही भारत ने कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिस्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI की पहल की थी। मैं सभी देशों को इस इनिशिएटिव के साथ जुड़ने का अनुरोध करता हूं। धन्यवाद। Thank you very much, Narendra. Thank you, Prime Minister Modi. Let's go now to Joe Biden, President of the United States of America. Well, thank you very much. नमस्कार डीडी न्यूज़। तो आखिरी कुछ क्षण ही प्रधानमंत्री के संबोधन के सुनाई पड़े, लेकिन जाहिर तौर पर जलवायु परिवर्तन को लेकर जो भारत की प्रतिबद्धता रही है दुनिया से इस मसले पर हाथ मिलाकर चलने की, वही एजेंडा प्रधानमंत्री इस COP26 बैठक में, समिट में जब उनके बोलने का वक्त था, दुनिया के सामने रख रहे थे। हम इससे जुड़ी अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन अब बात पंजाब की। बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की तरफ से, एक बड़ा चुनावी दांव। देखिए कितना होगा और क्या होगा इसका असर। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰੇਟ 3 रुपये ਘਟ ਕਰ ਰਹੇ हैं। 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਲੈਬ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 95% ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, 95% ਲੋਕੀ ਜੋ ਸਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਹੀ ਮਿਲੇ, ਪੂਰੀ ਮਿਲੇ, ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਮਿਲੇ, ਜਾਵੇ ਨਾ ਬਿਜਲੀ, ਵੋਲਟੇਜ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇ ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ ਤੋਂ घट ले सकती है। सत्ता संभालने के बाद से लगातार जनता के लिए राहत का ऐलान कर रहे पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने दिवाली से पहले पंजाब वासियों को सबसे बड़ा तोहफा दिया है। कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि अब पंजाब में 100 यूनिट तक बिजली उपयोग करने वालों को 1 यूनिट बिजली के लिए महज ₹1.19 ही खर्च करने होंगे। चन्नी ने दावा किया कि पंजाब में अब बिजली की दरें देश में सबसे सस्ती हो गई हैं। 100 वाट तक यूनिट तक साडा रेट ₹1.19 हो गया है। ₹4.19 तो घट के ते
300 यूनिट तक साड़ा रेट 7 रुपये तो घट के 100 तो 300 तक 4 रुपये रह गया है, 4 रुपये 1 पैसे ते उस तो अब 5 रुपये 76 पैसे रेट रह गया है ते बहुत ही सस्ती लगभग ये है कि जेडे थोड़े छोटे कंज्यूमर है उन्होंने दा बिल ना दे बराबर आना है। झूठ बोलदा वो बंदा जेड़ा कहंदा खजाने भरे हुए हैं, सरासर झूठ। अगर ये सच है तो दे दो ईटीटी टीचरां नूं फिर 50,000 रुपये तनख्वाह। क्या बात है? जे खजाना भरिया, जे खजाने दे विच पैसा स्टेट दा आ रहा तो ऐ करो पक्के कर दो मुलाजम। मेरे लिए ये धर्म की लड़ाई है, ये धर्म युद्ध है। इस धर्म युद्ध के विच मैं हार नहीं सकता, मैनूं पता है मेरी हार लिखी नहीं। जे मेरा सब कुछ भी चला गया तां भी गलियां महल्लियां दे विच खड़ के कहूंगा पंजाब दे लोको ऐतकी वोटां एजेंडे ते पाइयो, लॉलीपॉपां ते ना पाइयो, ना पाइयो। बिजली के दाम घटाने के बाद पंजाब सरकार पर 3,316 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, लेकिन इससे सूबे की अधिकांश आबादी को बड़ी राहत मिलेगी। पंजाब में कुल 72 लाख बिजली उपभोक्ता हैं और 95% से भी ज्यादा उपभोक्ता चन्नी सरकार के इस ऐलान के दायरे में आ जाएंगे। महज 5% लोग ही ऐसे हैं जो ज्यादा बिजली खपत के कारण इसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। चंडीगढ़ से विशाल अंग्रीश की रिपोर्ट, न्यूज़ 24। देश के 13 राज्यों की 3 लोकसभा सीटें और 29 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव की गिनती कल यानी कि मंगलवार को होना है। इधर आरजेडी ने ईवीएम से पहले पोस्टल बैलेट गिने जाने की मांग की है। तेजस्वी यादव ने तो यहां तक कह दिया है कि अब की बार काउंटिंग में गड़बड़ी की तो अधिकारियों को छोड़ा नहीं जाएगा। पोस्टल बैलेट की गिनती सबसे पहले सुनिश्चित होगी, उसके बाद ईवीएम की गिनती होगी। विधानसभा चुनाव में जीतते जीतते सत्ता के सिंहासन से फिसली आरजेडी को अब पोस्टल बैलेट की काउंटिंग में गड़बड़ी की चिंता सता रही है और पार्टी 2 सीटों से उपचुनाव के लिए पूरी तरह सावधान हो गई है। राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा सदस्य और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा ने इस बाबत चुनाव आयोग को चिट्ठी लिख दी है। आरजेडी ने मांग की है कि तारापुर और कुशेश्वर स्थान में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की काउंटिंग से पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की जाए। हमने सीधे चुनाव आयोग की अपनी नियमावली का हवाला दिया है 54A, जिसमें साफ तौर पे कहा गया है कि पोस्टल बैलेट की गिनती सबसे पहले सुनिश्चित होगी, उसके बाद ईवीएम की गिनती होगी। क्योंकि बीते चुनाव में हमने कम से कम 12-14 सीटों पे जो बहुत ही लो मार्जिन में जहां डिफरेंस था वहां हमने इसकी वजह से झटके से तो ये सारी चीजें माननीय मुख्य चुनाव आयुक्त से हमने ये आग्रह किया कि इन विसंगतियों के रहते हुए बहुत मुश्किल है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के आइडिया को आदर करना। 2 नवंबर को होने वाली मतगणना को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव कुशेश्वर स्थान के लिए रवाना हो चुके हैं, तो वहीं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तारापुर पहुंच गए हैं। तेजस्वी यादव ने चेतावनी दी है कि अगर मतगणना में कोई गड़बड़ी हुई तो अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। इस बार जो काउंटिंग में जिसको लगाया गया है ड्यूटी ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्चुअल है, यानी संविदा वाले हैं, तो हमारी नज़र तो हर एक तरफ है। पिछले बार जो इन लोगों ने बेईमानी की, इस बार किसी भी हालत में बेईमानी हम करने नहीं देंगे। नीतीश कुमार जी कितना भी कोशिश करें हरण करने का, छरण करने का, इस बार उनको किसी भी रूप में हमारी कोशिश है कि बेईमानी और लोकतंत्र का हरण नहीं करने देंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन और एनडीए के बीच कांटे की टक्कर हुई थी, जिसमें आखिरकार एनडीए ने महागठबंधन को पीछे छोड़ दिया। आरजेडी का आरोप है कि जहां उसके उम्मीदवार कम वोटों से जीत रहे थे, उन्हें पोस्टल बैलेट की गिनती में गड़बड़ी करके हरा दिया गया। 30 अक्टूबर को लोकसभा की 3 और विधानसभा की 29 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, जिनकी गिनती 2 नवंबर को होनी है। अमिताभ ओझा, पटना, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।